मुंशी प्रेमचंद की कहानी संघर्ष, करुणा और शब्दों की ताकत की कहानी है। यह कहानी हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जब भारत के गांवों में जीवन सरल लेकिन कठिन था। 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय श्रीवास्तव, जिन्हें बाद में मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना गया, का जीवन ग्रामीण भारत की सामाजिक वास्तविकताओं से गहराई से जुड़ा था। उनके माता पिता ने उन्हें नैतिकता और कड़ी मेहनत के मूल्य सिखाए। प्रेमचंद का बचपन खुशियों और कठिनाइयों दोनों से भरा था। गांव के बच्चों के साथ खेलना और प्रकृति के साथ समय बिताना उनके जीवन का हिस्सा था। उन्हें अपने भाई बहनों की संगति और अपनी दादी द्वारा सुनाई गई कहानियों में सुकून मिलता था। ये कहानियां उनके लिए एक जादुई दुनिया का द्वार खोलती थीं। लोकगीताओं और परंपराओं में डूबी ये कहानियां आगे चलकर उनके साहित्यिक कार्यों को प्रभावित करेंगी। इन कहानियों ने उनके लेखन को एक गहरी संवेदनशीलता और मानवीयता दी। हालांकि उनका खुशनुमा बचपन जिंदगी की कठोर सच्चाइयों ने छोटा कर दिया। गरीबी और संघर्ष उनके जीवन का हिस्सा बन गए। 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया, एक ऐसा नुकसान जिसने उनके जीवन में एक स्थायी शून्य छोड़ दिया। इस घटना ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। दुहक के साथ इस शुरुआती मुलाकात ने उनके विश्व दृष्टि को आकार दिया और उनके बाद के लेखन में अभिव्यक्ति पाई। उनके लेखन में यह दुहक और करुणा बार बार उभर कर आती है। प्रेमचंद की औपचारिक शिक्षा एक स्थानीय उर्दू स्कूल में हुई, जहां वे भाषा और साहित्य में आगे रहे। इस स्कूल में उन्होंने न केवल उर्दू भाषा की बारीकियों को सीखा, बल्कि साहित्यिक रचनाओं के प्रति भी गहरी रुचि विकसित की। उनके पिता उनके बेटे की शैक्षणिक क्षमता को पहचानते हुए उन्हें एक फारसी स्कूल में भर्ती कराया। उन्हें एक स्थिर भविष्य सुरक्षित करने की उम्मीद थी। फारसी स्कूल में प्रेमचंद ने फारसी भावनाओं और मानवीय अनुभवों की समृद्ध दुनिया में खुद को डुबो दिया। इन साहित्यिक कृतियों ने उनके लेखन को गहराई और संवेदनशीलता प्रदान की, जिससे वे एक महान लेखक बनने की दिशा में अग्रसर हुए। अपनी किशोरावस्था के दौरान प्रेमचंद के परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और परिवार की मदद के लिए काम करना पड़ा। अपनी औपचारिक शिक्षा छोड़ने के लिए मजबूर उन्होंने खुद को और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। ट्यूशन पढ़ाते समय उन्होंने शिक्षा के महत्व को और भी गहराई से समझा और यह अनुभव उनके लेखन में भी झलका। इस अनुभव ने उन्हें आम लोगों के संघर्षों से रूबरू कराया, जिससे भारत में जीवन की जटिलताओं के बारे में उनकी समझ और मजबूत हुई। ग्रामीण भारत के लोगों के साथ उनके ये अनुभव उनके लेखन में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जहां उन्होंने आम आदमी की समस्याओं और संघर्षों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। 15 साल की उम्र में प्रेमचंद ने एक अरेंज मैरिज की। यह शादी उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जबकि उनकी पहली पत्नी के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। शादी अल्पकालिक और दुखी थी। इस असफल विवाह ने प्रेमचंद के जीवन में गहरे निशान छोड़े। इस अनुभव ने प्रेमचंद पर गहरा प्रभाव छोड़ा, जिससे उन्हें सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाने और अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक सुधार की वकालत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महसूस किया कि समाज में व्याप्त कुरीतियों और अन्याय को उजागर करना आवश्यक है। अपने सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद साहित्य के प्रति प्रेमचंद का जुनून कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने लेखन को एक माध्यम के रूप में देखा, जिसके द्वारा वे समाज में बदलाव ला सकते थे। उन्होंने अपने खाली समय में लिखना शुरू किया, शुरू में नवाब राय के नाम से। यह नाम उन्होंने इसलिए चुना ताकि वे अपने असली नाम से जुड़े सामाजिक दबावों से बच सकें। उनकी शुरुआती रचनाएं
मुख्य रूप से रोमांटिक उपन्यास और लघु कथाएं उस समय के साहित्यिक रुझानों को दर्शाती थीं। इन रचनाओं में प्रेमचंद ने अपने लेखन कौशल को निखारा और अपनी शैली को विकसित किया। हालांकि अपने आसपास की दुनिया के बारे में प्रेमचंद की गहरी समझ और हाशिए पर रहने वालों के लिए उनकी बढ़ती सहानुभूति ने उन्हें अपने लेखन में अधिक यथार्थवादी विषयों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महसूस किया कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने का एक शक्तिशाली उपकरण भी हो सकता है। उन्होंने साहित्य की शक्ति को न केवल मनोरंजन के लिए, बल्कि सामाजिक अन्याय के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बदलाव को प्रेरित करने के लिए महसूस किया। प्रेमचंद ने अपने लेखन के माध्यम से समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया और लोगों को सोचने पर मजबूर किया। उनके लेखन ने न केवल भारतीय साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि समाज में एक नई चेतना भी जगाई। 1906 में 26 साल की उम्र में प्रेमचंद ने 2 बच्चों की विधवा शिवरानी देवी से शादी की। सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध जाने वाला यह अपरंपरागत निर्णय प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों और सामाजिक न्याय में उनके विश्वास का प्रमाण था। शिवरानी देवी अपने पूरे जीवन में प्रेमचंद के लिए ताकत और समर्थन का स्रोत साबित हुई। लगभग उसी समय प्रेमचंद को शिक्षा विभाग में एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। इसने उन्हें बहुत जरूरी वित्तीय स्थिरता प्रदान की और उन्हें अपनी साहित्यिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। उन्होंने अपनी रचनाओं में गरीबी, शोषण और जाति व्यवस्था के विषयों का अन्वेषण करते हुए अपनी लेखनी जारी रखी। 1910 में अपनी लघु कहानी बड़े घर की बेटी के प्रकाशन के साथ प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। सामाजिक पाखंड और महिलाओं की दुर्दशा के अपने स्पष्ट चित्रण के साथ यह कहानी उनके पहले के रोमांटिक कार्यों से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान थी। इसने उन्हें एक अलग आवाज वाले लेखक के रूप में स्थापित किया, जो आम आदमी की आकांक्षाओं और संघर्षों से जुड़ता था। पूरे भारत में चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रेरित होकर प्रेमचंद के लेखन ने उनके देशभक्ति के उत्साह और औपनिवेशिक शासन के तहत अपने देशवासियों की दुर्दशा के लिए उनकी चिंता को दर्शाया। उन्होंने अपनी कहानियों का उपयोग ब्रिटिश शासन के अन्याय को उजागर करने और भारतीयों में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना को जगाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में किया। जैसे जैसे प्रेमचंद की साहित्यिक प्रतिष्ठा बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका प्रभाव भी बढ़ता गया। वे दहेज, जातिगत भेदभाव और धार्मिक कट्टरवाद जैसी सामाजिक बुराइयों के मुखर आलोचक बन गए। उनका लेखन अपनी यथार्थवाद, सरलता और हाशिए पर रहने वालों के लिए गहरी सहानुभूति से भरपूर ने व्यापक पाठक वर्ग को प्रभावित किया। उन्होंने आवाजहीनों को आवाज दी, उनकी कहानियों को जनमानस के सामने लाया। 1914 में प्रेमचंद ने सेवा सदन प्रकाशित किया, जो एक ऐसा उपन्यास था जिसने उन्हें एक महान साहित्यकार के रूप में स्थापित किया। सामाजिक दबाव के कारण एक युवती को वेश्यावृत्ति में धकेल दिए जाने की इस मार्मिक कहानी ने साहित्य जगत में तहलका मचा दिया। इसने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और सामाजिक सुधार की आवश्यकता पर व्यापक बहस छेड़ दी।